बारिश हो रही है आज। तो बारिश में जब ज़्यादा सारी बारिश में बुलबुले बनते हैं तो मुझे दादी जान की बहुत याद आती है। मेरी दादी अम्मी हमें पूड़े बना के खिलाया करती थी, जिनको पूड़े कहा जाता था। कुछ लोग इसको चीले भी कहते हैं, गुड़ के चीले। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी है बारिश के लिए, और बहुत मज़े की भी होती है। और ख़ास तौर पर मुझे तो अम्मी लोगों की और दादी अम्मा की याद आ जाती है, जो कि हमें ये बना के खिलाती होती थी। तो करना आपने क्या है कि शक्कर को आपने, गुड़ या शक्कर, उसको आपने पानी में घोल लेना है, और उसमें आटा, घर का फाइन आटा जो होता है, जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो डाल लेना है और पानी के साथ इसको घोल लेना है। घोल हमारा पतला होना चाहिए। ये काफ़ी पतला घोल होता था। मुझे याद है जब दादी अम्मी लोग बनाते होते थे तो ये पतला सा बना के, अम्मी लोगों के पास इतने चमचे, इतनी फैसिलिटीज़, इतनी सहूलियात नहीं होती थी। तो अम्मी ने कहना, दादी अम्मी ने कहना कि लसूड़े के पत्ते तोड़ के लाओ। तो लसूड़े के पत्ते ज़रा चौड़े चौड़े और बड़े बड़े होते थे, तो अब दादी अम्मी तवे पर उससे फैलाती होती थी, फैला के हमें ये बारिश में बैठ के पूड़े बना के दिया करती थी। बहुत ही नरम, बहुत ही मज़े के, और बारिश के मौसम में बाकी चीज़ों से ये आसानी से बनाए और खा ले। थोड़े से तिल डाला करती थी। मुझे आज याद आया, मेरा दिल किया बनाऊं, बनाए, बहुत मज़े के बने और बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए। एक चुटकी इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा, सॉरी ये बेकिंग पाउडर नहीं है, ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा जाएगा 1 पिंच, ओनली एक चुटकी डाल के आप इसको पतला सा घोल बना लेंगे, और तवे को, पैन को ऑयली कर लेंगे। सरसों का तेल इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही सही रवायती पूड़े तैयार होते हैं। दादी अम्मी लोग हमेशा सरसों के तेल में बनाते थे, वही जायका मुंह में आ रहा था, इसलिए मैंने भी सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, और ख़ास तौर पर इसके लिए मैंने सरसों का तेल रखा है। आजकल तो सहूलियात है, चम्मच है, चीज़ें हैं, ब्रश हैं। दादी अम्मी एक डंडे पे, छोटी सी सोटी पे कपड़े को लपेट कर उससे ये ऑयल लगाया करती थी, ये सरसों का तेल लगाया करती थी, और ये बहुत ही मज़े का बना करता था। तब तो नॉन स्टिकिंग तवे भी नहीं होते थे, बुज़ुर्ग लोग तो ऐसे ही इनको बना लेते थे, और ये बहुत ही नरम और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मैं इसको ज़्यादा सरसों का तेल नहीं लगा रही हूँ, ब्रश के साथ इसको सरसों का तेल लगाया, और बाकी थोड़ा घी, क्योंकि मुझे पता है कि सरसों का तेल हो सकता है बच्चे शौक़ से ना खाएं, लेकिन मुझे रवायती जायका भी चाहिए था, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा इसको सरसों का तेल लगाया है, जिससे ये कम से कम मेरी ख्वाहिश के मुताबिक बन गए। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँचे।